एक ऐसे मकबरे पे जो मुगल दौर का एक बहुत ही अहम शख्स था, एक अहम जर्नल था, एक अहम गवर्नर था। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपको स्वागत करते हैं अपने एक नई सीरीज में जिसका नाम है हिडन जेम्स। हिस्टोरिकल प्लेसेस को हम एक्सप्लोर करेंगे जो लोगों को पता नहीं है कि हमारे इस शहर लाहौर में वाक़या है और वो बहुत ही अहम मक़ामात है। उसके बाद आज से हम अपनी ये एक सीरीज़ है जिसको सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी सीरीज़ भी आएंगी जिसमें टूरिंग होगी और चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे हम, पर वो वक्त के साथ साथ आती जाएंगी। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे मकबरे पे जो मुगल दौर का एक बहुत ही अहम शख्स था, एक अहम जर्नल था, एक अहम गवर्नर था जिसने मराठों के खिलाफ जंगें लड़ी और लोगों को पता भी नहीं है कि उसका मकबरा किस जगह वाक़या है। आए चलते हैं। मुस्लिम टाउन से आपने आना और शंघाई बीजिंग अंडरपास को आपने क्रॉस नहीं करना। बीजिंग अंडरपास के हमने ऊपर रहना है और ऊपर ही हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर मकबरा आएगा। आए अब चलते हैं वहाँ। आज हम आए थे आपको खाने जहान बहादुर का मकबरा दिखाने, पर कुछ वजूहात की वजह से मकबरा बंद किया गया, पर ये हमारे अज़म को नहीं कम कर सकता। हम आपको इसकी डिटेल्स फिर भी बताएंगे और इसकी फुटेजेस भी दिखाएंगे जो हम कर सके। ये दौर था औरंगज़ेब आलमगीर का, जो कि एक मशहूर मुग़ल शहंशाह रहे। तो ये उनके बहुत ख़ास थे। ये इनको लक़ब दिया गया था उन दूध का भाई। ये उनके इतने ख़ास थे कि इनको उनका दूध का भाई भी बोला जाता था। ये सिर्फ उनके दूध के भाई की हैसियत से गवर्नर नहीं बने थे, इनको बनाया गया था गवर्नर इनकी काबिलियत के सर पे। ये तलवार और सियासत दोनों में बहुत महारत रखते थे। ये वाहिद मुग़ल फ़ौजी लीडर थे जिन्होंने मराठाओं के ख़िलाफ़ 3 जंगें लड़ी और 2 में कामयाबी हासिल की। ये एक एक्टागोनल डिज़ाइन है, जिसको एक्टागोनल का मतलब होता है कि 8 कोनों वाला, और इसको इस वजह से भी इस मकबरे को एक ख़ास अहमियत हासिल है। उसके बाद इन्होंने जब मराठों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी, उसके बाद इनको बनाया गया था दक्खन का गवर्नर। फिर उसी काबिलियत के ऊपर पंजाब में इनको गवर्नर लगाया गया लाहौर में। लाहौर के बाद इनको मुल्तान का गवर्नर लगाया गया। ये एक बहुत ही अहम शख्सियत थे उस ज़माने की और इनको उन मुग़ल दरबार में भी एक अहम हैसियत हासिल थी। इनकी वफ़ात का जो साल था वो था 1697। 1697 में जब इनकी वफ़ात हुई तो इनको लाहौर में ही दफनाया गया। तो हम बात कर रहे थे कि इनकी वफ़ात 1697 में हुई थी। लाहौर में इनकी वफ़ात हुई और लाहौर में इनको दफनाया गया और उसी जगह पे आज इनका मकबरा मौजूद है। इनके मकबरे के साथ वक्त दौर में ज़्यादतियाँ भी होती रही, जैसे कि सिख दौर में इनकी कब्र को ख़त्म कर दिया गया, जो कि आज अंदर मौजूद है, दोबारा बना दी गई है। पर एक वक्त था कि जब इनकी कब्र को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद सिख दौर के बाद दौर आया अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने इस जगह को रक्स घर में तब्दील कर दिया था। उसके बाद हमारा आता है जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में, तो एक मिसाइल बिल्कुल इसके ऊपर, इसके गुंबद के ऊपर आके गिरा था, जिसकी वजह से इसका जो आधा गुंबद था वो तबाह हो गया था, जिसको कि गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा बनाया गया, दोबारा रेनोवेट इसको पूरे को किया गया, जिसका तकरीबन ये कोई 2012-2013 में इस पे दोबारा तवज्जो दी गई थी और इसको रेनोवेट किया गया था, जो आज ये लोगों के लिए खुला होता है, पर आज ये बंद है कि सिर्फ रेनोवेशन दोबारा के लिए।
इंशाल्लाह ये बहुत जल्द दोबारा खुलेगा और हम दोबारा यहाँ पे आके आपको अंदर का भी पूरा व्यू दिखाएंगे। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करेगा कि हम मज़ीद ऐसी वीडियोस ऐसी जगह को एक्सप्लोर कर सकें और आपके लिए मज़ीद नॉलेज इजाफा कर सकें। हम नए हैं, हमारे से कुछ गलतियाँ भी होंगी, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में हमारी गलतियों से आगाह भी कीजिएगा ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।